आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, मैं हूँ मोहम्मद खुर्शीद अली, उर्दू का टीचर। और आज जो मेरा लेक्चर है वो है कि 10वीं के बोर्ड के पेपर में नंबरों की तकसीम किस तरीके से, यानी कौन सा सवाल कितने नंबर का है जो आपने अटेम्प्ट करना है। तो आइए सबसे पहले सवाल नंबर 1 की बात करते हैं। ये हिस्सा मारूज़ी, कुल नंबर इसके 15 हैं और वक्त 20 मिनट है। अब मारूज़ी क्या होता है कि आपको एक अलग से क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, उसके ऊपर एक सवाल के 4 जवाबात दिए हुए होते हैं और आपने दुरुस्त का इंतखाब करना होता है। और उसका जो जवाब है वो आपने उस क्वेश्चन पेपर पे नहीं हल करना, बल्कि आपको जो आंसर शीट, जो जवाबी कापी दी गई है, वहाँ पर आप उसका बबल फिल करेंगे। तो ये जो आपका है 15 नंबर का सवाल होगा और 20 मिनट होगा। अच्छा, ये आपने 20 मिनट में ही इसको हल करना है और 20 मिनट के बाद जो इंतज़ामिया होगी वो आपसे पेपर वापस ले लेगी और उसके बाद आपको वो देंगे मौजूई जो हिस्सा होगा वो पेपर आपको मिलेगा। उसमें जो सवाल होगा वो सबसे पहले होगा अशार की तशरीह। अब आपने 10th में हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल दो चीज़ें पढ़ी हैं। हिस्सा नज़म में से आपने 4 अशार दिए होंगे, 4 में से 3 की तशरीह करनी होगी। हिस्सा गज़ल में 3 अशार दिए होंगे, 3 में से 2 की तशरीह करनी होगी। मुकम्मल जो है आपने 5 अशार की तशरीह करनी होगी और एक शेर 2 नंबर का है तो 5 अशार 10 नंबर के। अच्छा, इसमें जो ख्याल रखने वाली बात यह है कि कुछ बच्चे अमूमन ये करते हैं कि वो उन्हें हिस्सा नज़म के 4 अशार की तशरीह कर देते हैं, हिस्सा गज़ल में से किसी एक की कर देते हैं। इस तरह वो 5 अशार की तशरीह करके कहते हैं कि जी उन्होंने 5 की कर ली, लेकिन वो आपको नंबर मिलेंगे 3 अशार के नज़म में से और गज़ल में से आपको मिलने हैं 2 अशार के। इसलिए उस शर्त को आपने पूरा करना है कि यहाँ से आप 3 अशार की करें, यहाँ से आप 2 अशार की करें। टोटल आपने 5 करनी है तो फिर आपको 10 नंबर के वो मिलेंगे। इसमें इजाफी करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप पूरे करें। टाइम लिखने का ज़ायरा पूरा होता है कि 3 उसमें से करें और 2 इसमें से करें। फिर आ गए आप सवाल नंबर 3 पर, पैराग्राफ की तशरीह। अब पैराग्राफ क्या है कि नसरी असबाक जो आपने पढ़े हैं उनमें से पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ की तशरीह करनी होगी। अच्छा, उसके स्टेप पे हैं कि आपने हवाला मतन भी लिखना होता है, आपने अल्फाज माने भी लिखना होता है, फिर आपने तशरीह करनी होती है। मतलब वो एक इस सवाल को पूरा एक डिस्कशन की ज़रूरत है, लेकिन चले मैं सिर्फ नंबरों के हवाले से बता रहा हूँ तो वो उसको अलग से भी हम डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, पैराग्राफ की तशरीह 2 पैराग्राफ दिए होंगे, एक पैराग्राफ 5 नंबर का और दूसरा 5 नंबर का। इस तरीके से ये 10 नंबर का सवाल होगा, सवाल नंबर 3। तो यहां तक 15 नंबर तो आप मारूजी कर चुके हैं, 10 का ये सवाल आपने किया, 10 का ये सवाल नंबर 3। अब आते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 है, कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाबात। 10 नंबर का ये सवाल होगा। अच्छा, इसमें ये होगा कि 7 सवालात दिए होते हैं और आपने कोई से 5 करने होते हैं। अच्छा, ये क्योंकि मुख्तसर सवालात होते हैं तो इसलिए 1-2 लाइन में, 3 लाइनों में इसका जवाब लिख देना होता है। तो इसमें कोशिश करें कि आप 7 के 7 के कर दें, ताकि अगर एक आध कोई गलत हो जाता है तो फिर आपके नंबर आपके वहाँ पे पूरे रहें, आपके 5 ज़रूर इसमें से दुरुस्त हो जाएं। तो इसमें आप ये कोशिश यही करें कि 7 ही कर दें। तो ये 10 नंबर का सवाल होगा। उसके बाद सवाल नंबर 5, खुलासा सबक। अच्छा, जो आपने वही के नसरी असबाक पढ़े हैं, कोई से 2 वो आपको खुलासा देगा और 2 में से एक आपने करना है। इधर भी आपने जो ख्याल रखने वाली बात यह है कि कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं वो दोनों असबाक के खुलासे लिख देते हैं। भाई इतना टाइम नहीं होता लिखने के लिए, 2 घंटे 10 मिनट में हमने पूरा मौजूई पेपर हल करना है। तो आपको जो बेहतरीन आता है कोई एक उसमें से चूज करें और उसका खुलासा लिखें। 5 नंबर का सवाल है। उसके बाद आए सवाल नंबर 6, मजमून तहरीर करें। ये सवाल सबसे बड़ा और ज्यादा नंबर वाला है, 15 नंबर का, और इसके लिए कम से कम आपके पास 35 से 40 मिनट तो लाजमी आप इसमें रखें इसको हल करने के लिए। अच्छा, होगा क्या कि आपके पास 3 मजमून दिए जाएंगे और उन 3 में से आपने एक करना है। 3 में से एक आप करेंगे 15 नंबर का। इसमें भी ये ख्याल कीजिएगा, मैंने अक्सर बोर्ड के पेपर भी हम चेक करते हैं तो ये चीज़ देखने में आती है कि कई बच्चे 2 मजमून लिख देते हैं। एक आपने किया, 1, 1.5, 2 सफ़ा जितने लिख सके, फिर दूसरा कोई और करने की क्या ज़रूरत है, वो आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो इसलिए आपको जो बेस्ट उसमें से बेहतरीन आप समझते हैं कि ये आपको याद है, आप वो वाला मजमून करें और सिर्फ एक ही करें। 15 नंबर का ये सवाल है, इसमें आपने दूसरा को नहीं करना, 2 नहीं करने। उसके बाद आए आप आखिरी सवाल पर, सवाल नंबर 7, तफहीम इबारत। सवालात के जवाबात इसमें होंगे। अच्छा, तफहीम इबारत, अब ये कौन सा सवाल है? आप जैसे अंग्रेजी में आपने कंप्रीहेंशन पैराग्राफ पढ़े होंगे,
اس میں ایک پیرا دیا جاتا ہے اور نیچے کوشچن آنسر ہوتے ہیں. تو یہ اردو میں تفہیم عبارت اسی طریقے سے ایک پیراگراف دیا جائے گا اور آخر میں وہ 5 سوالات ہوں گے. ان 5 سوالات کے جوابات دینے ہوں گے. یہ 10 نمبر کا ہوگا. تو یہ بھی مختصر سوالات کی طرح ہی ہے. اور اس طریقے سے جو کل نمبر بنیں گے، یہ کل نمبر بنیں گے 75 نمبر. تو اس کو میں ایک بار پھر تھوڑا سا شروع سے ذرا کروا دوں کہ سب سے پہلا سوال 15 نمبر کا ہوگا. 20 منٹ اس کا ٹائم ہے. یہ حصہ معروضی ہوگا، لے لیا جائے گا آپ سے پیپر، کوشچن پیپر واپس لے لیا جائے گا. پھر آپ کو انشائیہ موضوعی حصہ دیا جائے گا. اشعار کی تشریح 10 نمبر کی ہوگی. پیراگراف کی تشریح 10 نمبر کی ہوگی. اس کے بعد جو سوالات کے جوابات 10 نمبر کے ہوں گے. خلاصہ سبق 5 نمبر کا ہوگا. مضمون 15 نمبر کا. اور تفہیم عبارت میں سے سوالات کے جوابات 10 نمبر اور کل نمبر 75. تو یہ 75 نمبر کا آپ کا 10ویں کا پیپر ہے. اچھا یہاں آپ ذرا یہ دیکھیے گا، میں نے یہاں لکھا ہے کل وقت معروضی 20 منٹ اور موضوعی 130 منٹ. یعنی یہ 20 منٹ تو آپ الگ کر لینا جو آپ کا اپنے حصہ موروضی میں سے دے دیا. اور باقی 2 گھنٹے 10 منٹ بچے آپ کے پاس باقی موضوعی کرنے کے لیے. کل جو ہے نا 2 گھنٹے 30 منٹ یہ اس کا کل وقت ہے جو آپ داہم کا پیپر کریں گے. یہ نمبروں کی ایک تفصیل ہے، ایک سکیچ ہے، ایک آپ کے سامنے ایک آ گیا کہ آپ نے یہ سٹیپس لے کر اور اس طریقے سے اس پیپر کو حل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اگلی ویڈیو میں ہم ایک ایک سبق کو بھی ڈسکس کریں گے، ایک ایک سوال کو ذرا تفصیل سے اس پہ بات کر لیں گے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو کوئی مزید سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے، تو اوپر دیکھیے گا میرا ایک واٹس ایپ نمبر بھی میں نے اپنا یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو آپ مجھ پہ واٹس ایپ پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ میری ویڈیو پہ بھی، آپ یہاں پہ بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں. تو یہ آپ نے بورڈ کے پیٹرن کے مطابق یاد رکھنا ہے کہ 75 نمبر آپ نے اس طریقے سے یہ سوال کرنا ہے. کوئی سوال ہو تو آپ ضرور مجھ سے پوچھیے گا، کیجیے گا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.